उत्तर प्रदेश के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, जो आशंका लगातार अतीक अहमद जता रहा है कि कानून के कंधे पर रखकर उसको टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, ये गुजरात में बोला गया, लेकिन उत्तर प्रदेश पहुंचते पहुंचते सुर बदल गया। उसने कहा कि मुझे किस बात का डर। ये बॉडी लैंग्वेज में चेंज को आप समझ पा रहे हैं या नहीं? नहीं, हम सब समझ रहे हैं। और पिछला 5 साल का माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल देखें और इस 1 साल का देखें तो माफियाओं से उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और माफियाओं के दिमाग में शासन सरकार है कि सरकार क्या होती है, ये एहसास भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कराया है। और यही खौफ है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमारी उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा हमें सत्ता दी है, तो उनकी सुरक्षा और संवर्धन हम लोगों का दायित्व है। और उस दायित्व का निर्वहन माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे से कर रहे हैं। जी धर्मवीर जी, जब अतीक अहमद की बहन से सवाल किया गया कि क्यों वो इस काफिले में मौजूद हैं, क्यों उनके अन्य परिवारजन, उनके वकील मौजूद है, साफ तौर पर उसने यही कहा कि उन्हें आशंका है इस बात की कि अतीक अहमद का इनकाउंटर कर दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी कानून व्यवस्था, आपके पुलिस, आपके प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए। अब ये जो है आतंक फैलाते हैं, उस समय नियम कानून देते हैं। कोई भी हमारा जेल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, सब हम लोग सरकार नियम के कानून के तहत काम करती है। और न्यायालय के निर्देश के अनुसार ही अतीक को यहाँ लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। उससे पहले तो पुलिस गई नहीं लेने। तो न्याय का और नियम का सबका पालन हमारे सभी सरकार भी करती है और विभाग भी करते हैं। लेकिन धर्मवीर जी, अतीक अहमद का भयभीत होना ये तो उसी समय जाहिर हो गया था जब उसने कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश की जेल में ट्रांसफर ना किया जाए, मैं वहां सुरक्षित नहीं हूं। अच्छी बात है आतताइयों का, सरकार का उनके दिमाग में होना कि सरकार है और कानून व्यवस्था है, तो ये तो एक अच्छा संदेश है। कल की अगर पेशी की बात करें धर्मवीर जी, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि लगातार इसी पर नजर बनी हुई है कि सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद की पेशी हो जाए, क्योंकि लंबा सफर तय करके वो प्रयागराज जेल पहुंचेगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी होनी है, एक लंबी चौड़ी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सख्त और कड़ी सुरक्षा के बीच ये पेशी होनी है, सबकी नजर इसी पर टिकी हुई। बिल्कुल ठीक बात है। और हमारा पुलिस विभाग के सभी स्टाफ उनको सुरक्षा के तहत लेकर के उत्तर प्रदेश में आया है। और अगर हम लोगों से पुलिस विभाग चाहेगा कि कल पेशी होनी है, कि आज उनको जेल में रखा जाए, तो हम भी तैयार है जेल में रखने के लिए। और न्यायालय कल अगर न्यायालय का निर्देश आता है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ही रखना है, तो उत्तर प्रदेश में भी रखने के लिए हम लोग तैयार हैं। और ये बात सही है कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत यहाँ आना हुआ है और सुरक्षा में ही पेशी होगी। और सही है, पुलिस अपना काम कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है। जिस तरीके से इस पूरे रूट को तय किया गया धर्मवीर जी, उसमें किन बातों को ध्यान में रखा गया? क्योंकि जैसे जैसे काफिला रुकता है वैसे ही अतीक अहमद के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने वो कई एनकाउंटर के मामले शायद उसके सामने एक दृश्य के तौर पर सामने आ जाते हैं और उसे ये डर सताने लगता है कि उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए। ऐसा नहीं है, पुलिस विभाग भी कानून अपने हाथ में नहीं लेते। कानून के तहत पुलिस विभाग भी अपना काम करता है। हाँ, ये बात सही है कि कोई भी पुलिस की अभिरक्षा में कोई अगर आतताई है और अगर वो भागने का प्रयास करता है या और कोई हरकत करता है, तो पुलिस उसका जवाब दे देती है। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कोई कानून अपने नियम के अनुसार काम करती है। पुलिस ऐसा नहीं है कि सब कुछ पुलिस अपने स्तर से ही कर दे। नियम के अनुसार सभी नियम के अनुसार काम करते हैं और पुलिस भी अपना करती है। जी, इसके साथ ही धर्मवीर जी, कल जब पेशी होगी और पेशी के दौरान तमाम दलीलें रखी जाएंगी, उसके बाद एक बार फिर से उसे जेल ले जाया जाएगा, वहां किस तरीके की तैयारियां हैं प्रयागराज जेल में अतीक अहमद के वहां पर होने को लेकर? और साथ ही क्योंकि अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, जाहिर तौर पर आपका प्रयागराज जेल प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया होगा।
हमने कल से ही पूरी तैयारी कर रखी है। हम लगातार वहाँ संपर्क में हैं। हमारे डीआईजी हमने वहाँ एक भेज रखे हैं कल से ही। हमारी पूरी तैयारी है, और अगर पुलिस प्रशासन चाहेगा कि आज शाम तक अतीक वहाँ पहुँचता है, और जेल पुलिस प्रशासन कहता है कि आज रात जेल में रखना है, तो हम लोग तैयार हैं। और न्यायालय अगर कल का निर्देश रहता है न्यायालय का कि यहीं यूपी में रखा जाए, तो हम लोग यूपी में रखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी धर्मवीर जी, जेल के अंदर अतीक अहमद की कितनी पैठ लग रही है आपको? क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि पूरे स्टाफ को ही बदल दिया गया है। ये माफिया डॉन अतीक अहमद है। ये पिछले भी कई जेलों में अपनी कारस्तानियां कर चुका है। कई जगह इसका जुगाड़ सेट हो जाता है और वहां पर ये अपनी मनमानी करता है। उसी तरह से हम लोगों ने भी तैयारी करके रखी है। वहाँ उसी तरह से हमने अधिकारियों को और कर्मचारियों को वही हम भी पूरी तरह से तैयार करके रखे हैं। कुछ प्रकाश डालेंगे आप किस तरीके की तैयारियां हैं ये? देखिए, वहाँ हमने एक हाई सिक्योरिटी की बैरक हमने तैयार की है, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की है, बॉडी वॉर्न कैमरे की व्यवस्था की है। कर्मचारियों को उसी हिसाब से हम रखेंगे। जैसा न्यायालय का निर्देश होगा उसके अनुसार हम आगे और व्यवस्था देखेंगे। धर्मवीर जी, जाहिर तौर पर एक लंबा सफर इस काफिले ने तय किया है। एक हाई लेवल मीटिंग जाहिर तौर पर आपने अपने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की थी। जब ये रूट तय किया गया, कहां कहां ये काफिला रुकेगा, ये सब कुछ जो बारीकियां हैं वो सब इस मीटिंग में डिसाइड की गई थी। क्या ये पूरा जो मीटिंग का प्रोसेस था, इसमें जो कुछ निर्णय लिए गए वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के भी संज्ञान में थे? देखिए, कोई भी इस तरह का अब जब निर्देश होता है या अनुपालन करना होता है, तो स्वाभाविक तौर से है कि विभागीय बैठकें होती हैं और क्या करना है, योजना रचना बनती है, रणनीति बनती है, उसी के अनुसार उसको फॉलो किया जाता है। तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की पूरी योजना बना करके ही वहां जाना होगा और लेकर के आना होगा। ये तय होता ही है, और बैठकें निश्चित रूप से होती है, उस पर विचार होता ही है और मंथना होती है। जी ठीक है धर्मवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज धन्यवाद। तक से बातचीत के लिए। धर्मवीर बहुत बहुत प्रजापति धन्यवाद। जी